Hello students, so in today's session we are going to discuss about the direct and indirect speech. ठीक है. सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्लास 9th to 10th में भी आ रहा होगा. सो आपके पेपर आ रहे होंगे इंग्लिश के. तो हम उसको ही शॉर्ट में पढ़ते हैं कि एक अगर हम शॉर्ट व्यू लें, अगर हम एक शॉर्ट स्टडी करें कि एक वन शॉर्ट वीडियो टाइप, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है. ठीक है, इजी ही है ये टॉपिक, इतना कोई बड़ा नहीं है, मतलब इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. तो पहले आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का मीनिंग समझिए. डायरेक्ट मीन्स, डायरेक्ट मतलब क्या होता है कि जब आप स्पीकर के ही एग्जैक्ट वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं किसी के सामने. ठीक है, तो मैंने लिखा है व्हेन वी यूज़ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर. ठीक है, जब हम स्पीकर के ही एग्जैक्ट वर्ड, जैसे कि अगर मेरे से कहा रिया ने कि मैं भूखी हूँ. ठीक है, तो अगर मैं अपनी किसी और दोस्त को बता रही हूँ तो मैं उसके एग्जैक्ट वर्ड ही रिप्रेजेंट करूँगी कि रिया सेड दैट आई एम हंग्री. रिया ने कहा कि मैं भूखी हूँ, मैं उसके एग्जैक्ट वर्ड ही रिप्रेजेंट करूँगी. ठीक है, तो मैंने एग्जांपल दिया है कि शी सेड आई एम टायर्ड. उसने कहा कि मैं भूखी हूँ. ठीक है. व्हाट इज़ इनडायरेक्ट. अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब हम किसी भी जैसे स्पीकर के वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिपोर्ट करता है किसी और के सामने विदाउट यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड. ठीक है, व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट समवन सेड विदाउट यू एग्जैक्ट वर्ड. ठीक है, हम उसके एग्जैक्ट वर्ड नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, हम अपने वे में बोलेंगे. ठीक है, कि जैसे कि उसने पहले बोला था कि शी सेड आई एम टायर्ड. उसने कहा था कि वो थकी हुई है. ठीक है, हमने उसके एग्जैक्ट वर्ड रिप्रेजेंट करें. अब इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करेंगे कि शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड. उसने मुझसे कहा था कि वो थकी हुई है, थकी हुई थी. ठीक है, तो हम ये इनडायरेक्ट स्पीच होता है. ठीक है, अब इसमें रूल्स होते हैं कुछ भी रिमेंबर करने के, चेंज करने के. तो जैसे कि कुछ भी हम चेंज करते हैं. ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं तो हम चेंज करते हैं, तो उसके रूल्स होते हैं कुछ. ठीक है, तो उसके क्या रूल्स होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम चेंज करेंगे तो उसके रूल्स क्या होते हैं. तो फर्स्ट तो हमें प्रोनाउन की चेंज करना होगा. ठीक है, जैसे आई दे रखा है तो उसका ही और शी कर दो, वी दे रखा है तो दे कर दो, माई दे रखा है तो हिज या हर कर दो. ठीक है, जैसे हम देख लेंगे पहले डायरेक्ट. ही सेड आई एम हंगरी. उसने कहा मैं भूखा हूँ. तो आप इनडायरेक्ट में लिखोगे. इनडायरेक्ट में आप एग्जैक्ट वर्ड यूज़ नहीं करोगे, अपने वे में बोलोगे कि ही सेड दैट ही वॉज हंग्री. आई की जगह क्या आ गया, ही आ गया. एम की जगह वॉज, मतलब प्रेजेंट से पास्ट हो जाता है. ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगी आपको. टेंस चेंज होगा. एक स्टेप बैक. ठीक है, मतलब एक स्टेप बैक का मतलब प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा. ठीक है, तो मैं विल का आपको वो दिखा रही हूँ एग्जाम्पल. शी सेड आई विल हेल्प यू. उसने मुझसे कहा था कि वो हेल्प करेगी. ठीक है, तो हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे शी सेड दैट शी. विल की जगह क्या चेंज हो जाएगा, वुड. शी वुड हेल्प मी. आई की जगह भी चेंज करना है हमें. ठीक है, ठीक है, प्रोनाउन का भी नहीं भूलना है हमें, टेंस भी चेंज करना है. ठीक है, एवरीथिंग जो भी मैं आपको कंसिडरेशन या कुछ भी मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ वो आपको चेंज करते चलना है. ठीक है, प्रोनाउन भी चेंज करना है, टेंस भी चेंज करना है, और टाइम एंड प्लेस वर्ड भी चेंज करना है. जैसे टुडे को हम दैट डे लिखते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे लिखते हैं, येस्टरडे को द प्रीवियस डे लिखते हैं, नाउ को हम देन लिखते हैं. ठीक है, हेयर को हम देयर में चेंज कर देते हैं. ठीक है, तो यही सब है कि हम किसको किस में चेंज करते हैं. ठीक है, तो अगर डायरेक्ट स्पीच है तो उसमें लिखा हमने ही सेड आई विल मीट यू टुमारो. उसने कहा मैं तुमसे मिलूँगा कल. ठीक है, तो हम इसमें देखो कैसे चेंज करेंगे. ही सेड दैट ही वुड. प्रोनाउन भी चेंज हो गया, आई से ही हो गया, और टेंस भी चेंज हो गया, विल से वुड हो गया. मीट मी. अब मी आएगा ना, क्योंकि हम उसके वर्ड्स नहीं कर रहे हैं, हम अपने वर्ड्स में बता रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वो मुझसे मिलेगा. मी द नेक्स्ट डे. ठीक है, नेक्स्ट डे. तो टुमारो को हमने क्या बोला था, नेक्स्ट डे. तो ही सेड दैट ही वुड मीट मी द नेक्स्ट डे. ठीक है, तो सब चेंज कर दिया हमने. इसमें प्लेस भी चेंज कर दिया, टाइम, सब टाइम, प्लेस, प्रोनाउन, टाइम और टेंस भी चेंज हो गया. ठीक है,
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने टाइप, कैसे कैसे सेंटेंसेस किस किस फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक प्रॉपर स्टेटमेंट आ गया तो आप कैसे लिखोगे, ही सेड दैट आई लाइक कॉफ़ी, ठीक है। तो उसने कहा मुझे कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में कैसे लिखोगे, ही सेड दैट भी लगाना है आपको, ठीक है। दैट इज़ नेसेसरी, ही सेड दैट ही लाइक्ड कॉफ़ी, ठीक है। पास्ट में आपने चेंज कर दिया ईडी लगा के, ठीक है। ये पास्ट में था, आपने से पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया ईडी लगा के, तो ये चेंज हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन की फॉर्म में आया डायरेक्ट, शी आस्क्ड डू यू लाइक कॉफ़ी, ठीक है। तो एक तो ये सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट के फॉर्म में आया, दूसरा क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है। तो आपको क्या लिखना है, शी आस्क्ड इफ़ आई लाइक कॉफ़ी, कि क्या मेरे को कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। जैसे अब आपसे किसी ने पूछा कि आपको कॉफ़ी पसंद है, डू यू लाइक कॉफ़ी, अगर आप यही किसी को पूछ रहे बता रहे हैं यही सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप ये बोलेंगे कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे कॉफ़ी पसंद है, क्या मुझे कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। तो आप इसको इस फॉर्म में सेंटेंस को रिक्रिएट करेंगे, शी आस्क्ड इफ़ आई लाइक कॉफ़ी, ठीक है। और तीसरा आ जाता है कमांड्स या रिक्वेस्ट, आपने रिक्वेस्ट या कमांड्स करी, ठीक है। डायरेक्ट में ही सेड ओपन द डोर, उसने कहा डोर खोलो, ही टोल्ड मी टू ओपन द डोर, उसने मुझसे कहा दरवाज़ा खोलो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यू जस्ट सिंपली चेंज द टेंस, प्रोनाउन या टाइम एंड प्लेस, एंड उसको मतलब जैसे प्रेजेंट है तो पास्ट करना है, सेड है तो सेड लिख दो या टोल्ड लिख दो, जस्ट दिस इज, ठीक है। सेड ही लिखना है, टोल्ड नहीं, बस इसमें ये लिखना है कि ही टोल्ड मी टू ओपन द डोर। डायरेक्ट में शी सेड प्लीज़ हेल्प मी, उसने कहा मुझे मेरी हेल्प करो, तो हम इस लिखेंगे शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, ठीक है, हेल्प हर। आगे एक्सक्लेमेशन में कैसे, ही सेड वाओ व्हाट अ गेम, उसने कहा वाओ व्हाट अ गेम, क्या गेम है ये, तो ही एक्सक्लेम्ड, हम इसमें ये लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, विद विद जॉय दैट इट वॉज़ अ ग्रेट गेम, ठीक है, इट वॉज़ अ ग्रेट गेम, उसने एक्सक्लेम्ड किया ये कि विद जॉय मतलब खुशी के साथ एक्सप्लेन किया, मतलब वाओ का मतलब खुशी के साथ एक्सप्लेन किया, दैट इट वॉज़ अ ग्रेट गेम, कि वो एक अच्छा गेम था, ठीक है। जैसे कि एक लड़का था, उसने बोला, उसने ये बोला कि व्हाट अ गेम, वाओ व्हाट अ गेम। अब हम ये किसी और को बता रहे हैं अपने वर्ड्स में, तो हम कैसे बोलेंगे कि उसने ये खुशी के साथ एक्सप्लेन किया था कि वो कितना अच्छा गेम था, तो वही लिखना है हमें, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज़ अ ग्रेट गेम, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो और इसको अगर आपको और डीप में समझना हो तो प्लीज़ कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर informative videos and topics of English grammar also.